Hello everyone. Today we are starting poem Silver. Silver means चांदी. सिल्वर को हम हिंदी में चांदी कहते हैं. एंड यू नो मूनलाइट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जिस वस्तु पर पड़ती है, उसका कलर भी चांदी की तरह हो जाता है. Here the poem starts. स्लोली साइलेंटली. स्लोली यानी कि धीमे धीमे, साइलेंटली यानी कि चुपके चुपके. नाउ द मून, और अब चांद. वॉक्स द नाइट, चल रहा है रात को. इन हर सिल्वर शून, अपने चांदी के जूतों में. मतलब क्या हुआ, रात का समय है. रात में जो चांद है वो धीमे धीमे और चुपके चुपके अपने चांदी के जूते पहने हुए चल रहा है. दिस वे, इधर. एंड दैट, और उधर. शी पियर्स, वो झांकता है. पियर्स का मतलब झांकना होता है. एंड सीज, और उसको नज़र आता है. वो क्या देखता है? चांद देखता है. सिल्वर फ्रूट, उसको चांदी के जैसे चमकते हुए फल नज़र आते हैं. अपॉन द सिल्वर ट्रीज, चांदी के जैसे चमकते हुए पेड़ों में. तो यहाँ पर स्टेंजा में हमने ये जाना कि चांदनी यानी कि मून लाइट जहाँ जहाँ पड़ रही है वो सारी जगह सिल्वर की तरह ब्राइट हो जा रही है. आगे लिखा हुआ है, वन बाई वन द कैसमेंट कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच. इसका मतलब ये हुआ कि चांदनी जो है वो केसमेंट से यानी कि विंडोज से, खिड़कियों से, एक एक खिड़की से करके चांदनी की जो किरणें हैं, यानी कि जो चांदनी है, जो चांद की किरणें हैं वो अंदर जा रही हैं. और ये खिड़कियां कहाँ हैं? खिड़कियां जो हैं, लिखा है बीनीथ, नीचे, द सिल्वरी थैच. ये जो छप्पर है, इस छप्पर का कलर भी सिल्वरी हो चुका है, यानी कि चांदी के जैसा हो चुका है. ये कलर भी सिल्वरी है यानी कि चांदी के जैसा है. तो चांदी के जैसे छप्पर के नीचे जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों से होकर एक एक करके जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से होकर चांदनी यानी कि मून की जो रेज हैं वो अंदर जा रही हैं. आगे लिखा है काउस्ट, जिसमें लेटा हुआ है, जिसमें पड़ा हुआ है. क्या पड़ा हुआ है? एक कुत्ता उसमें लेटा हुआ. वो कैसे लेटा हुआ है? काउस्ड इन हिज कैनल, अपने पिंजरे में पड़ा हुआ है. लाइक ए लॉग, ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि एक लट्ठा. तो घर के अंदर एक पिंजरा है, कुत्ते का जो घर होता है उसको हम पिंजरा बोलते हैं, कैनल बोलते हैं. तो कैनल में एक कुत्ता लेटा हुआ है. वो ऐसे लेटा हुआ है मानो कि जैसे कि एक लट्ठा पड़ा होता है. विथ पॉज ऑफ सिल्वर, जिसके पॉज का मतलब जिसकी जो टांगे हैं, पॉज का मतलब होता है जो पंजा होता है जिसमें नाखून होते हैं, वो कैसे हो चुके हैं? वो भी सिल्वर हो चुके हैं. स्लीप्स द डॉग, कुत्ता उसमें सो रहा है. आगे लिखा है, फ्रॉम देयर शैडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डब्स इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीप. अब यहाँ पर दूसरा एक सीन दिखाया गया है. आप इमेजिन कर सकते हैं, डव यानी कि ये एक चिड़िया होती है जिसको हम फाख्ता भी कहते हैं. ये डव नाम की चिड़िया है. ये चिड़िया अपने घोंसले में से झांक रही है. ठीक है, ये अपने घोंसले में झांक रही है. तो इसका जो आगे का हिस्सा है, यानी कि जो इसकी चोंच होती है, चोंच के नीचे का जो हिस्सा होता है वो चमक रहा है. और उसमें जो फैदर हैं यानी कि जो पंख हैं वो भी सिल्वर कलर के चमक रहे हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि चांदनी की वजह से जो बर्ड है, बर्ड का जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हम चोंच के नीचे का हिस्सा भी कहते हैं, वो भी क्या है? सिल्वर के कलर का हो चुका है. आगे लिखा है इसमें, अ हार्वेस्ट माउस, इसका मतलब होता है जंगल में रहने वाला चूहा. गोज स्क्रैम्पिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड अ सिल्वर आई. तो वो इधर उधर फुदक रहा है, वो इधर उधर जा रहा है. और उसके जो क्लॉज हैं, उसका जो पंजा है
वो भी सिल्वर कलर का हो चुका है और उसकी आंखें भी सिल्वर रंग में चमक रही हैं। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि चांदनी उन सबको सिल्वर कलर में चेंज कर दे रही है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। अब यहाँ पर एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब जल की धारा है। जल की धारा का कलर भी चांदनी की वजह से सिल्वर हो चुका है और उसमें रीड्स हैं। रीड्स यानी कि ये पानी में उगने वाली एक लंबी घास होती है, उसका रंग भी सिल्वर हो चुका है। तो जल की सिल्वर धारा में यानी कि चांदी की तरह चमकती हुई धारा में चमकती हुई रीड्स यानी कि घास के पास, बाई का मतलब है पास है, एक मछली है पानी में जो कि मूवलेस है, जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही है। वो मछली भी क्या है, ग्लीम कर रही है यानी कि चमक रही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये पोएम आपकी फिनिश होती है। इस पोएम में बस ये बताया गया है कि चांदनी जहाँ जहाँ पड़ती है वो सब जगह जो होती है वो सिल्वर कलर में हो जाती है।